Hello everyone, welcome back to our channel Smart Talk English 2.0. Today I am going to tell you a very interesting story and the title is The Fox and the Goat. मतलब कि एक लोमड़ी और एक बकरी की यह जो स्टोरी है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस आपको इस स्टोरी को केयरफुली वॉच करना है। You know, this is not just a story. It will also help you improve your spoken English because while listening, you will learn new words, sentence structure and pronunciation. इसलिए आपको यह स्टोरी केयरफुली देखना है क्योंकि आपको न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। आपको सेंटेंस मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी समझ आएगी कि कैसे सेंटेंस बनता है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और आपको इससे लाइफ के लिए कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुल मिलाकर बहुत कुछ सीखने को आपको इस स्टोरी से मिलेगा। ओके, सो बिना देरी किए हुए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द फॉक्स एंड द गोट। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वन अ हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन। अ फॉक्स वाज वॉन्डरिंग थ्रू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब कि एक जो लोमड़ी थी वह पानी को खोजने के लिए जंगल में क्या है भटक रही थी या घूम रही थी। द हीट वाज इंटेंस, अब जो गर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। एंड सी वाज एक्सट्रीमली थ्रस्टी, और वह जो है बहुत ज़्यादा क्या थी, प्यासी थी। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद, सी फाइनली फाउंड अ वेल, उसे आखिरकार एक क्या है, कुआं मिल गया। विदाउट थिंकिंग मच, ज़्यादा सोचे बिना, सी ईगरली जम्प्ड इनसाइड टू ड्रिंक वाटर, वह क्या है बिना ज़्यादा सोचे उत्सुकता बस उस कुएं में पानी पीने के लिए कूद गई। द फॉक्स ड्रंक एज मच वाटर एज सी वांटेड, मतलब जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, उसने उतना पानी पिया जितना वह चाहती थी। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और क्या है उसने खुद को आरामदायक महसूस कराया, मतलब खुद को उसको आराम फील हुआ। बट सून, लेकिन जल्द ही, सी रियलाइज्ड अ सीरियस प्रॉब्लम, उसे एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम का, समस्या का एहसास हुआ। द वेल वाज टू डीप, वह जो कुआं था बहुत गहरा था। एंड सी कुड नॉट क्लाइंब आउट, और वह उस कुएं से क्या है बाहर नहीं निकल सकती थी। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सी कुड नॉट क्लाइंब आउट, वह बाहर चढ़कर नहीं आ सकती थी। सी ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने क्या है बार बार कोशिश की। बट एवरी अटेम्प्ट फेल्ड, लेकिन उसका हर बार का प्रयास क्या है असफल रहा। नाउ अब द क्लेवर फॉक्स हैड टू थिंक ऑफ अ वे टू एस्केप, अब उस क्लेवर होशियार जो लोमड़ी थी उसको बाहर निकलने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ी, मतलब कुछ सोचना पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ गोट पास्ड बाय द वेल, उस कुएं के पास से क्या है एक बकरी गुजरी। सी लुक्ड इनसाइड एंड सा द फॉक्स, उसने अंदर झांका और एक लोमड़ी को देखा। क्यूरियसली सी आस्क्ड, उत्सुकता बस उसने पूछा, फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग डाउन देयर, आप वहां पर नीचे क्या कर रही हो। द फॉक्स क्विकली अंडरस्टूड दिस वाज हिज चांस, और जो लोमड़ी थी तुरंत ही समझ गई कि यह चांस है, मतलब किस चीज का चांस है, निकलने का चांस है। इन अ काम एंड कॉन्फिडेंट वॉइस सी रिप्लाइड, बहुत ही शांत और विश्वास भरी आवाज में उसने रिप्लाई दिया, ओह डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, दिस इज द स्वीटेस्ट एंड कूलेस्ट वाटर इन द एंटायर फॉरेस्ट, यह जो पानी है बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा है पूरे जंगल में। आई केम हेयर टू एंजॉय इट, मैं यहाँ पर आनंद लेने आया हूँ। द गोट बीइंग इनोसेंट एंड थ्रस्टी, गोट भोली वाली बनकर और उस समय क्या थी वो प्यासी भी थी। बिलीव्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी पर भरोसा कर लिया। विदाउट थिंकिंग केयरफुली, सावधानी पूर्वक बिना सोचे, सी जम्प्ड इनटू द वेल, वह भी क्या है कुएं के अंदर कूद गई। सी ड्रंक द वाटर एंड फेल्ट हैप्पी, उसने भी क्या है पानी पिया और खुद को खुशी महसूस हुई, मतलब उसको खुशी महसूस हुई। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, नाउ हाउ डू वी गेट आउट, नाउ हाउ डू वी गेट आउट,
अब हम बाहर कैसे निकलें? द फॉक्स स्माइल्ड एंड सेड, अब जो लोमड़ी है उसने मुस्कुराया और कहा, इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत ही आसान है। यू स्टैंड ऑन योर हैंड लेग्स, तुम तुम्हारे पिछले जो पैर हैं उनके बल पर क्या है खड़े हो जाओ। एंड आई विल क्लाइंब ऑन योर बैक, और मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाऊंगी। एंड जंप आउट, और मैं बाहर कूद जाऊंगी। देन आई विल हेल्प यू, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। द फूलिश गोट एग्रीड, अब जो मूर्ख बकरी थी वह सहमत हो गई। एज प्लान्ड द गोट स्टूड अप, और जो प्लान योजना थी उस योजना के अनुसार अब जो गोट है क्या है खड़ी हो गई। मतलब कि जो हिंड लेग मतलब उसके जो पीछे के लेग थे उनके बल पे वो खड़ी हो गई। द फॉक्स क्विकली क्लाइम्ड ऑन हर बैक, अब जो लोमड़ी थी तुरंत ही क्या है जल्दी से क्या है उसकी पीठ पर चढ़ गई। एंड जंप्ड आउट ऑफ द वेल, और कुएं से बाहर कूद गई। वंस आउट, जैसे ही मतलब वह बाहर हुई, द फॉक्स लुक्ड डाउन एंड सेड, लोमड़ी ने नीचे देखा और कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, इफ यू हैड यूज्ड योर इंटेलिजेंस बिफोर जंपिंग, यदि तुम कूदने से पहले अपने दिमाग का यूज करते, यू वुड नॉट बी ट्रैप्ड नाउ, तुम वहां पर क्या है फंसी नहीं होती, ऐसा उसने बोला। एंड देन, और तब सी भागड अवे लीविंग द गोट बिहाइंड, बकरी को पीछे छोड़कर वह क्या है दूर चली गई। जो लोमड़ी थी वह दूर चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, थिंक बिफोर यू एक्ट, कुछ करने से पहले सोचो। डू नॉट ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली, किसी पर भी क्या है अंधा विश्वास मत करो, मतलब आंखें बंद करके भरोसा मत करो। यूज योर इंटेलिजेंस इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में अपनी इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो यह थी हमारी आज की स्टोरी। चलिए हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड्स जो हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश में काम आएंगे जब आप इनका यूज करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। समर डे, समर डे का मतलब होता है गर्मी का दिन। हॉट मतलब होता है गर्म। अ फॉक्स वाज वांटिंग, वांटिंग मतलब होता है घूमना फिरना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। वाटर मतलब होता है पानी। इंटेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं द हीट वाज इंटेंस, मतलब जो गर्मी थी बहुत ज्यादा थी। एक्सट्रीम, किसी एक्सट्रीम होना मतलब कुछ कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। एक्सट्रीमली थर्स्टी मतलब जो फॉक्स थी बहुत ज्यादा क्या थी प्यासी थी। तो एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना। फाइनली मतलब होता है आखिरकार। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। बेल मतलब होता है कुआ। ईगरली, ईगर का मतलब होता है उत्सुकता, और ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता बस। जंप का सेकंड फॉर्म है जंप्ड। जंप मतलब होता है कूदना। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ड्रिंक का मतलब पीना। वाटर मतलब होता है पानी। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रंक। रियलाइज होना। रियलाइज का सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब होता है कोई चीज में अचानक महसूस होना। सीरियस मतलब होता है गंभीर। प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। डीप मतलब होता है गहरा। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास। क्लेवर मतलब होता है चतुर या होशियार। स्केप, स्केप मतलब होता है बच निकलना या भाग निकलना। स्केप के लिए हम बच निकलना ही यूज करते हैं ज्यादातर। पास्ट वाय, पास्ट वाय का मतलब होता है गुजरना, किसी स्थान से गुजरना। इनसाइड मतलब होता है अंदर। क्यूरियसली मतलब होता है उत्सुकता बस। डाउन मतलब होता है नीचे। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। चांस मतलब होता है मौका। काम मतलब होता है शांत। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास से भरा हुआ होना। विश्वास से भरा हुआ होना हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट। स्वीटेस्ट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मीठा। कूलेस्ट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा। एंटायर फॉरेस्ट मतलब होता है पूरा जंगल। इनोसेंट मतलब होता है भोला वाला। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। बिलीव का सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड।
स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। हैंडल एक्स मतलब होता है पिछले पैर। एग्री का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर एग्रीड। एग्री मतलब होता है सहमत होना। फूलिश मतलब होता है मूर्ख। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धि। ट्रैप, ट्रैप का सेकंड फॉर्म है ट्रैप्ड। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना, किसी चीज में फंस जाना। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो हमने आज बहुत सारे वर्ड यहाँ पर सीखे। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आई थिंक यू नो, आप देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, आपने इन्हीं तीनों चीज़ों को इस स्टोरी से सीखा है। But along with this, this story also helps you improve your spoken English because you learn new vocabulary like thirsty, wander, deep, trap. So you understand sentence formation and you improve your fluency while listening and repeating sentences. After listening this story, मुझे भरोसा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा और आप इन वर्ड्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करेंगे, और जो भी आपको यहाँ पर सीख मिला है उसको भी आप अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। जैसे कि थिंक बिफोर यू एक्ट, आप कभी भी कुछ करें उससे पहले सोच लें। डू नॉट ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली, किसी पर भी आंख बंद कर कभी भरोसा मत करें। वैसे भी सेल्फिश लोग ज़्यादातर मिलते हैं, तो आपको आंखें बंद करके कभी भरोसा करना नहीं है। यूज योर इंटेलिजेंस इन एवरी सिचुएशन, परिस्थितियाँ कोई भी हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली पावरफुल स्टोरी के साथ अगली क्लास में, जिसमें हम कोई दूसरी स्टोरी कवर करेंगे।